हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों एक समसामयिक विषय आज लेकर आए हैं। आशा है आपको जरूर पसंद आएगी। थोड़ा आवाज़ में जरूर समस्या होगी। देखिएगा अंत तक। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। मुद्दा यह है कि यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में जानते हैं आप कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आती है वो आती है किसमें? प्राइमरी के विद्यालयों में। अब आप समझिए, जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें और प्राइवेट जो विद्यालय हैं उसमें कंपटीशन चलता ही रहता है हमेशा। कंपटीशन कह नहीं सकते, यानी कहने का मतलब कि जो प्राइवेट स्कूल है पूरी तरीके से हावी है। हावी किस पर है? सरकारी स्कूलों पर। तब आप समझ सकते हैं कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी क्या कंडीशन है। कहीं पर 10 बच्चे हैं, कहीं 20 बच्चे हैं, जो भी हैं, या ज़्यादा भी थे। और लोगों के जो गरीब तबका था वो आज भी सरकारी स्कूलों को ही वरीयता देता था। यानी कहने का मतलब ये हो गया, जो सरकारी स्कूल हैं उन्हीं को ही वरीयता दी जा रही थी गरीबों के द्वारा, यानी जिनके पास पैसे नहीं हैं। अब आप ये समझिए कि जिनके पास पैसे नहीं, वो पैसा कहाँ से लाएगा? अगर एक UKG में अगर हम बात करें तो 5-5 हज़ार रुपये फीस है। तब आप समझ सकते हैं, अगर UKG में 5-5 हज़ार रुपये फीस है तो कैसे कंपटीशन हो पाएगा? कैसे ये जो बच्चे हैं, जो गरीबों के बच्चे थे, वे कहाँ जाएंगे? सीधी बात है, गरीबों के बच्चे मजबूरी में क्या, या तो पढ़ाई छोड़ दें भाई, क्योंकि अगर एक गरीब आदमी अगर दिन भर में 500 रुपये कमाएगा तो अब आप समझिए कि 15,000 रुपये में तो ये जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं उनकी फीसें वगैरह नहीं हो पाएगी। तब आप समझ सकते हो कि क्या कंडीशन है। यानी कहने का मतलब हो गया कि प्राइवेट स्कूलों के चक्कर में क्या सरकार झुक रही है। अब आप समझिए, मुद्दा यहाँ पर है, आज हम बात करने वाले हैं कि जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, जिसमें बातें निकल कर आ रही हैं कि 5,000 से अधिक विद्यालय जो है मर्ज हो जाएंगे। अब आप समझिए, सरकार का सर्व शिक्षा अभियान और उसके पहले जो है, और जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसके तहत जो है संविधान भी अब जो है मौलिक अधिकारों में शामिल करता है इसको, 21 के तहत जो है। तब आप समझिए अनुच्छेद, तो यह अनुच्छेद भी इन बच्चों को पढ़ने का अधिकार देता है। सरकार क्या कर रही है तो आपको पता होगा, चूँकि न्यूज़ आप पढ़ते होंगे। फिलहाल थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस पर, जो है कि यानी जिन विद्यालयों में बच्चे नहीं हैं या जिन विद्यालयों में बच्चे हैं लेकिन सरकार के हिसाब से जो है कम बच्चे हैं, मास्टर ज़्यादा हैं, अनुपात ज़्यादा कम है। अब सरकार ये कह रही है कि उन स्कूलों को जो है हम मर्ज करना चाह रहे हैं, यानी अब हम उनको मर्ज कर देंगे, यानी 2 स्कूल को 1 स्कूल बना देंगे, 3 स्कूलों को 1 स्कूल बना देंगे। अब बात समझिए, अगर 3 स्कूल को सरकार 1 स्कूल बना देगी तो फिर जो नज़दीक स्कूल थे, क्या हुए? अब नज़दीक रह जाएंगे, क्योंकि पता लगा कि जो अच्छा स्कूल है वो कहीं शहर के किनारे है, किसी कस्बे में है। जो गांव के विद्यालय थे उसमें कम बच्चे थे। तो क्या अब प्रश्न ये उठता है कि ये विद्यालय जो भी हैं मर्ज होने के बाद अपने अस्तित्व को खो देंगे। वे गरीब घरों के जो बच्चे थे, क्या वे अब पढ़ाई छोड़ देंगे? क्योंकि देखिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वे 5 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं। अपने गांव में विद्यालय था तो वहाँ पर भेज देते थे अभिभावक, चलो ठीक है भेज दिए, फिर वो चले गए काम करने, दिन भर काम करते थे। लेकिन जब मर्ज हो जाएगा तो सीधी सरकार के कहना, जो अच्छे विद्यालय हैं जिसमें बच्चे हैं उसमें हम मर्ज कर रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब अगर जो अगर अच्छे विद्यालय में मर्ज होगा तो जो गांव के विद्यालय हो तो बंद हो जाएंगे। फिर सीधी बात है कि प्राइवेट स्कूल उस समय हावी हो जाएंगे। और भी कैसे हावी हो जाएंगे? मतलब ये है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी शाखाएं आजकल गांव में खुल रही हैं। हर गांव में एक प्राइवेट स्कूल खुल रहा है, और उनकी जो फीस है, अब आप समझ सकते हैं कि फ़ीस की क्या कंडीशन है, उसको बता ही ना सकते, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि फ़ीस इतनी हाई फाई है, और उनके फीस से ज़्यादा तो उनके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में जो है पैसा चला जाता है। कन्वेंस हो गया और भी चीज़ें हैं। तो मतलब कहने का मतलब कि इतना अफोर्ड शायद न कर पाएँ जो वैसे अभिभावक हैं, जो मज़दूर वर्ग है। तो फिलहाल विरोध हो रहा है इस पर, लेकिन सरकार रातों दिन इस पर लगी हुई है। रातों दिन लगी है कि हम मर्जर का जो काम है उस पर लेटर आ रहे हैं और BC की जा रही हैं। अब आप समझिए, सीधे CM ऑफिस से इसका ऑर्डर मिल रहा है। सरकार का तर्क है कि हम गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता कैसे बढ़ा रहे हैं भाई? गुणवत्ता बढ़ाना होता तो जो विद्यालय थे उन्हें गुणवत्ता बढ़ा देते,
तो बढ़ा ही नहीं रहे हैं। जब उसको नहीं बढ़ा रहे हैं, उस गुणवत्ता को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन होगी। तो फिलहाल के लिए कंडीशन बहुत ख़राब है। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या स्टेप लेती है। फिलहाल इस पर विचार करिएगा ज़रूर, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस पे लोगों को, चूँकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता को अपनी आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है। चूँकि संविधान भी बच्चों को पढ़ने का अधिकार का मौलिक अधिकार देता है, तब उससे कैसे वंचित किया जा सकता है। हाँ, एक ज़रूर हो सकता है कि सरकारें जो है अब प्राइवेट की ओर ले जाना चाहती हों, तब दूसरी बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।